परम शांति बापूजी। बापूजी आपका गुड़गांव आश्रम में बहुत स्वागत है। बापूजी आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाग्य और कर्म के बीच में को रिलेशन क्या है। भाग्य पे विश्वास करें या कर्म पे, आप बताइए। देखो जी भाग्य कर्मों से बनता है। जी। कर्म ही भाग्य बनाता है। हम्म, अच्छे कर्म है तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे कर्म है तो बुरा भाग्य बनेगा। जी तो जैसे मनुष्य का जन्म होता है जी तो उनके अगले कई संचित कर्मों के कारण जी। जो भाग्य बना है हम्म, उसके हिसाब से जन्म होता है। हम्म, कोई करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है, कोई रोडपति के यहाँ जन्म लेता है, कोई जी। लूला लंगड़ा जन्मता है, कोई हैंडीकैप जन्मता है। जी। इसका कारण क्या है? मैंने कई हाँ, बताया है। आपके उस वीडियो में तो बताया, लेकिन आज हम भाग्य और कर्म के ऊपर बात हाँ, करेंगे। कोरिलेशन है ना, जरूर कोरिलेशन है। जी देखो अच्छे कर्म जितने अच्छे हैं, जी अच्छे कर्म से ही भाग्य बनता है। जी। और जब अच्छा कर्म होता है हम्म, तो इंसान को अगले जन्म को संचित कर्मों के हिसाब से जी भाग्य ऊंचा बनता है। और ऊंचे खानदान में, ऊंचे घर में, जी जहाँ ऊंचा संस्कार वाले परिवार जी। हैं, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे दादा दादी, जी। अच्छे संस्कार वर्षे में मिलते हैं। ओके जी। तो बापूजी क्या ये सब पहले से फिक्स होता है? क्या भाग्य फिक्स होता है? भाग्य देखो बताया ना कि अगले कई जन्मों से संचित कर्म में जो तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, जी अब वो आत्मा के कारण तुम्हें तुम्हारा कहाँ जन्म लेना। जी। पहले तो चित्रगुप्त के हिसाब से जन्म फिक्स होता था ना, था ना पहले। हाँ जी हाँ, ऊपर से जन्म फिक्स होता, तुम यहाँ जन्म भाग्य से हिसाब से। जी जी जी। मगर कोई वो प्लानिंग नहीं होता कि वो तुम्हें जैसे नाटक की तरह उसे रोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं होता वैसे। मगर तुम्हें अभी फिर भी थोड़ा कुछ चेंज होता रहता है, हर कोई चीज़ नेचर ऑफ लॉ में भी चेंज होता रहता है। जी। तो तुम्हारे कर्मों के कारण जो ऊंचा भाग्य बना है, इससे ही जन्म मिलता है। और जन्म कहाँ लेना, वो भी तुम्हें थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है। जी। कैसे विकर्म विनाश हो जाए उसके लिए भी तुम्हें ज्ञान होता है। तो बाबूजी भाग्य बड़ा या कर्म? भाग्य से कर्म बनता है या कर्म से भाग्य बनता है? भाग्य से कर्म नहीं बनता, ओके। मगर कर्म से भाग्य बनता है। मगर फिर भी मैं हाँ। एक एग्जाम्पल दूं। हाँ बताइए। जब कोई अच्छा कर्म वाला मनुष्य कोई जी। अच्छे परिवार में पैदा होता है, जी अच्छे खानदान में, अच्छे पैसे वालों में, हाँ? जी मगर अच्छा भाग्य लेता है, उसकी बुद्धि सतोप्रधान है, भक्ति वाला है, ज्ञानी है, वैरागी है, हाँ? जी तो उसके पास पैसे आए, जी। बहुत पैसे आए, तो उसने सारे के सारे पैसे, धन जो है, धन कमाता भी था मगर वो अपने लिए कम यूज करता था। जी। मगर वो सारा धन का दान पुण्य अच्छे काम में लगाता, ठीक है। अच्छे काम में लगाता है। तो उसके कई जन्मों को जो संचित कर्म का जो फल एक जन्म में मिला है। जी आज आप एक मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा था जी कि आज बड़े बड़े खरबोपति अरबोपति जो बड़े बड़े अमीरात है ना अरब देशों में, जी जी जी। तो इतने खरबोपति अरबोपति कैसे बनते हैं? हाँ 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 हाँ, जी। तो उसको मैंने ये बताया कि अनेकों जन्म में जो अच्छे कर्म को संचित कर्म जो पड़ा है, जी वो एक जन्म में मिलके तुम खरबोपति बन जाते हो। जी मगर वो तुमने ये जो धन तुम्हारा भाग्य से आया, जी। अब तुम ये कर्म को फिर खाते जाते हो। तुम कर्म को खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो? हाँ, भाग्य खा रहे हो, माना कर्म खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो? सही बात है। भाग्य माना कर्म। जी। भाग्य किससे बना? कर्म से। कर्म से। तो जो तुम कहते हैं तुम भाग्य खा रहे हो, तुम्हारे अच्छा भाग्य है तो भाग्य से तुम खा रहे हो। हाँ? बिल्कुल सही बात। हाँ? तो तुम भाग्य माना कर्म, कर्म खा रहे हो ना। बिल्कुल। अब जब भाग्य खत्म हो जाएगा तुम्हारा, जी 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 और फिर तुम इसी जन्म में रोडपति बन जाओगे। जी जी। कई बार नहीं देखते करोड़पति रोडपति हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बाबूजी, कई बार ऐसा हमारे सामने आता है, जैसे एकदम करोड़पति बंदा एकदम रोडपति बन जाता है, मतलब उसका एकदम समय चेंज हो जाता है। तो हमें सुन के ऐसा लगता है कि जैसे इसका भाग्य कैसे एकदम पलट गया। तो क्योंकि इंसान अभी उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो खा पी के मजे कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो तो नहीं जानता, और नए समय के लिए भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता वो। मैंने एक बात है कि जी। कई लोगों को मैंने देखा है, जी अच्छे बहुत पैसे वाले घरों में उसने जन्म लिया कर्मों जी। के हिसाब से। ठीक है। कई संचित कर्मों में अनेकों जन्मों से भाग्य बना हुआ था। जी जी तो एक जन्म ने उसको भाग्य दिया कि पैसे वाले घर में पैदा हुआ, जी मगर उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जी बुरी आदत है, बुरी संग है, बुरी लत है। जी। तो इसके हिसाब से बचपन से ही लोगों को
दुख देना, जी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, जी नेगेटिविटी करना, हम्म, तो ये सब लोगों को दुख देना और नेगेटिविटी करना, मतलब ये जो बुरा बर्ताव करना, ये सब जो होती रहती है बातें, जी इससे उस धीरे धीरे दुर्भाग्य बनने लगा, जी तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। उसका भाग्य तो थोड़े समय को साथ देगा ना, जी 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 भाग्य माना उसके कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर, जैसे तुम्हारी बैंक में पैसा पड़ा है जी और तुम बैंक में बैलेंस है और हाँ। बैलेंस में चेक काटते जाओगे, बड़े बड़े चेक काटोगे तो हाँ हाँ सही बात बड़ी रकम के चेक काटोगे, सही बात तो ये बहुत बड़ा सुख भोगता है, गाड़ियों में घूमता है, फिरता है, बड़े बड़े ये इधर उधर धन का व्यय करता है, समझ में, हाँ दिखाने में, शोमैनशिप करने में। राइट जब आदमी शोमैनशिप करता है, दिखावा करता है, एक्चुअली धन का कभी भी दुर्व्यय नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, शोमैनशिप नहीं करनी चाहिए, मान शान से परे रहना चाहिए। अगर अपने जेब में 100 रुपया है ना, तो 1 रुपया दिखाना चाहिए, इतना कंजूस बनना चाहिए, इतना कंजूस भी नहीं, मगर कर कसर करनी चाहिए, और दिखावा तो शोमैनशिप नहीं करनी चाहिए। आज वैसे ही- इंसान दुखी क्यों है? वैसे भी पूरी दुनिया में गुजराती लोग जो है वो वैसे ही कंजूस माने जाते हैं, तो मतलब मैं भी सीधे साधे गुजराती लोग हूँ, होते हैं ना, मैं भी गुजराती हूँ, इसीलिए तो- बोल रहा हूँ नहीं, कि- मगर मेरा हिसाब एक है, देखो जी। ऐसा है जी कि धन अपने पर कम खर्च करके जी जी ज्यादा ज्यादा अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, जी जी लोगों को सुख देने में। हम्म, तो जब इंसान बचपन से भले अच्छे कर्म के संचित कर्मों से पैसे वाला बना, मगर थोड़े समय में दुख देकर उसने पाप पे कमा लिया, पुराने चेक खत्म हो गए, पुराना बैलेंस खत्म हो गया भाग्य का, कर्मों का। जी अब धीरे धीरे फिर वो रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया, जी अब जीने की आदत तो सड़क पे नहीं है, तो भिखारी बन जाएगा, क्या करोगे फिर? सही बात है। बाबूजी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है कि अगर ज्योतिष कोई भविष्यवाणी करता है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? क्या हम श्रेष्ठ कर्म करके भाग्य को भी बदल सकते हैं? हाँ, आप चाहे तो भाग्य को बदल सकते हैं। असंभव को संभव बनाना वो मनुष्य आत्माओं में शक्ति है। ओके आत्माओं में इतनी शक्ति है जी कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बापूजी, जैसे कई लोग प्रिडिक्शन, मतलब ज्योतिष में जब कुंडली बनती है तो ये बताया जाता है कि आने वाले जब आप 40 साल के होंगे या आप 50 साल के होंगे तो आपको ये रोग होगा, या आपको ये कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट में आपको ये तकलीफ पड़ेगी, जो भी है, क्या आपको एक्सीडेंट होने वाला है, या ये फाइनेंशियल क्रंच होगा, या आपको पैसा डूब जाएगा। तो क्या ये सब ये चीज़ को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इंसान जो है वो ये चीज़ सुनने के बाद वो डर उसके अंदर आ जाता है, और वो डर इतना भारी हो जाता है, बार बार वो उसी समय को याद करना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर ना भी होने वाला हो तो भी वो बार बार उसे अट्रैक्ट कर करके, उस कर्म को याद कर करके उसको फिर से पैदा करने लग जाता है अपने अंदर ही। तो इसको ऐसा, मतलब ये सिचुएशन को बदलने के लिए, फ्यूचर की सिचुएशन को बदलने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखो एक बात बताऊं, जी जो ज्योतिष वाले जो जिस ग्रह से डराते हैं, पहले जी, एक बात बताऊं, हाँ इससे तुम डरते क्यों? मैं बताऊं, ग्रह कौन होते हैं? बापूजी, रास्ता नहीं है इसीलिए लोग डरते हैं ना। अरे अगर मगर रास्ता वो- हो तो कोई डरे ही मगर नहीं। थोड़ा ज्ञान आगे बढ़ाओ ना, बुद्धि को दौड़ाओ ना, हाँ, ज्ञानी ये तो बनो है। ना। तो नहीं, तुम डायरेक्ट परमात्मा को याद करोगे हाँ तो ग्रह किसने बनाए? हाँ, वो तो परमात्मा परमात्मा ने बनाए ना। बिल्कुल सही बात। तो तुम परमात्मा को याद करो, जी परमात्मा का भी अलग अलग हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, जी अल्टीमेट गॉड को याद करो। जी जी तो याद करो, योग लगाओ इससे, तो उसको याद करोगे तो ग्रह तुम्हें क्या करेंगे बेचारा? हाँ? ये शनि महाराज को तो रावण ने अपने उसके साथ बांध के रोज पीटता था। हाँ? तो रावण जैसा मार सकता तो तुम, हाँ? जी। रावण शनि को इतना पीटता था, इतना पीटता था। जी। हाँ? ये तो हनुमान ने छुड़ाया फिर। जी जी, हाँ? सही बात। तो कहने का मतलब ये ग्रह क्या करेंगे? तुम ग्रहों के चक्कर में मत पड़ो। अरे अब ये सब बदल चुका है, ये ज्योतिष जो पुराने शास्त्र हो चुके हैं जैसे, जी जी जी। तो हर शास्त्र जब समय बदलता है तो हर चीज बदलती है। हाँ, ये अब तो वो है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी बदल, जो ग्रह तुम देखते हो ना, शनि देवता, मंगल देवता, शुक्र देवता, ये पहले देवता थे, ओके, अब वो मनुष्य बन चुके हैं, इसलिए डरो मत, वो तुम्हारे जैसे मनुष्य बन चुके हैं। ये तो बाबूजी बहुत मस्त बात बताई आपने कि उनसे डरना नहीं चाहिए। ये शनि महाराज कहीं यहाँ जंगल में भीख मांगता होगा, मैं कह दूं। मैंने देखा है उसको अपनी समाधि अवस्था में। ये सारे ग्रह ने साधारण मनुष्य भीख मांगे क्योंकि बन गए। एक ये तो वो बात, तुम्हें क्या देंगे? देखिए बाबूजी, आपकी बात में ये बात तो बहुत जबरदस्त है कि जिसने पूरी जिंदगी किसी को भी दुख दिया है और बदले में तुम किसी को भी दुख देते हो, चाहे आप अपनी रचना को ही दुख दे रहे हो, तो इन रिवर्स इसके बदले में तो हमें दुखी मिलने वाला है। तो अगर वो देवी देवता और चाहे वो ग्रह हो, अगर किसी को दुखी करते हैं, किसी भी आत्मा को,
तो उसको इन रिटर्न भी कुछ ना कुछ तो आह तो मिलेगी ना उस आत्मा की। क्या ग्रहों को कर्मों की थियरी का नहीं बाध्य नहीं है क्या? जब भगवान को लागू पड़ती है तो ग्रह कहाँ जाएंगे, ये भी तो फंसेंगे ना कहीं। चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो। हाँ, जी अरे इनसे क्यों डरते हो? ये डराते हैं और पैसा ऐंठते हैं, इनसे मत डरो। मेरा ये कहना है कि इनके पास जाओ ही नहीं, मतलब तुम भगवान पे भरोसा करो ना। एक बात बताओ, अच्छा बाबूजी, अगर कोई ज्योतिष ने कोई बात बताई है और वो सच हो जाती है तो वो कैसे हो जाती है सच? ऐसा है। क्या हमने उसकी बातों को बार बार माइंड में 1000 बार, लाखों बार सोच के उसको सच में क्रिएट कर दिया है? आज की तारीख में, पहले एक जमाने में ज्योतिष शास्त्र था जी, मगर आज के जमाने में ज्योतिष शास्त्र की वैल्यू 0 है मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि जो ग्रहों की बात कर रहे हैं वो सारे ग्रह तो भिखमंगे भिखारी बन चुके हैं। हाँ, इतना मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। बराबर। जो जिन ग्रहों की बात करते हैं वो कोई दुख देने वाला नहीं है। ये तो तुम डराते हैं। तो रोज एक बात बताऊं क्या होता है, एक साइंटिफिक नियम है, बराबर। तुम बार बार जो सोचते हो वो प्रैक्टिकल होगा। ओके वो तुम्हारे ग्रह के हिसाब से नहीं हुआ। ओके, तुम्हारी सोच के हिसाब से हो। तुम बार बार वही बात सोचो, दिन में 100 बार 1000 बार सोचोगे तो वो जो सोचोगे वो बनोगे। ये नेचुरल लॉ है। तो बापूजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक द सीक्रेट मूवी में भी यही बात बोली थी। तो क्या इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ज्योतिष बोले कि तुम्हारे फलाने साल में एक्सीडेंट होने वाला है तो तुम्हें आज से ये सोचना चाहिए कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, सब बढ़िया मैं होने आपको वाला बताऊं कि मन की शक्ति इतनी पावरफुल है है। जी कि अगर तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, तो कुछ नहीं होगा। आत्मा की शक्ति पावरफुल है। कैसे मैं बताऊं इसका रिएक्शन क्या होता है? बताइए। मन में सोचो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। हाँ भगवान तुम्हारे साथ है तो कौन क्या बिगाड़ेगा? तो तुम्हारी ये सोच से, जी, तुम्हारी ये सोच से कारण शरीर पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है? वाह जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब कारण शरीर में पड़ा है, जी तो तुम्हारा कारण शरीर माना आकाश तत्व का जो शरीर है पॉजिटिव बनता है, जी और पॉजिटिव बन के सूक्ष्म शरीर अच्छा बनता है। जी और जब सूक्ष्म शरीर अच्छा बनता है जी तो तुम्हारा स्थूल शरीर भी अच्छा रिएक्शन देता है और वायुमंडल अच्छा बनता है। बार बार अच्छा सोचने से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ भगवान है। ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, भगवान को याद करो सुबह शाम। जी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है, ऐसा सोचो। क्या सोचो? ये सब बकवास है। ग्रह तो क्या है? ग्रह तो रावण ने मारा। अरे ग्रह तो अभी भिखमंगे बन गए। मैं बताऊं आपको, कहीं भीख मांगते होंगे साथ सारी जिंदगी। क्या दुनिया को दुख देते हैं तो क्या उनको सजा नहीं मिलेगी कर्मों की? अब सब बदल चुका है। ये शास्त्र वास्त्र के चक्कर में मत पड़ो। अब सब पहले थे मगर अब सब बदल चुका है। इसलिए दुखी मत हो, इनके पास मत जाओ। ये सब लूटर है, तुम्हें लूट लेंगे, दुख भी देंगे और तुम्हारे जीना हराम कर देंगे। इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आत्मा में वो शक्ति, आत्मा की शक्ति को डेवलप करो। तो आत्मा से, आत्मा और परमात्मा का योग लगाओ। तुम परमात्मा को जानो, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाओ ना। जी पहले ढूंढो हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे सूर्य को तुम याद करते हो, सूर्य की पूजा करते हो, पानी चढ़ाते हो। जी हाँ? लोग सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ क्या सूर्य गर्म हो जाते हैं पानी चढ़ाते हैं, ठंडा करते हैं सूर्य देव को? मैं समझता हूँ अरे सूर्य नारायण देवता था, वो भी मनुष्य बन चुका है। राइट। ये सूर्य अब तत्वों का बना है। क्या है? तत्वों का बना हुआ। हाँ, तत्व बना है। जब इंद्र सब देवता मनुष्य बन गए, इन ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन चुके। मैं बता दूं आपको। हाँ, और एक संस्था ने तो यहाँ कहा कि शिव बाबा मेरे अंदर ही है। तो इस ब्रह्मांड का शिव भी उसके अंदर है, तो जाओ उसको पूछो, ढूंढो उसको। सही बात। तो ये भूल जाओ, ये पुराने जो है चेंज हो जाओ। जैसे बापूजी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तू हे अर्जुन, तू श्रेष्ठ कर्म कर। हाँ। तू ऐसा सोच कि जैसे यज्ञ में बैठ के जब स्वाहा स्वाहा करते हैं तो जो अपने अंदर का नेगेटिव एनर्जी जो हम यज्ञ के करते समय पे जो हम निकालते हैं अपने अंदर से, तो तू ये ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर जैसे तू यज्ञ में बैठा हुआ हो, ऐसे कर्म कर। तो बापूजी ऐसे श्रेष्ठ कर्म कैसे करे? इसके सिवा और क्या रास्ता है? क्या यज्ञ करके कर सकते हैं? कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में देवताओं को खुश करने के लिए करते थे, मगर मैंने कई बार मेरी वीडियो में बोला जिन देवता, चाहे अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, जो भी हैं, वो सारे मनुष्य बन चुके हैं। ऊपर में अब कोई देवता नहीं है। समझ में आए बापूजी? ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस बात को मुझे कई बार लोगों के मैसेज आते हैं कि आपकी ये बात हमें हजम नहीं होती कि देवता मनुष्य बन चुके हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तुम ही देवता थे ऊपर भाई। तुमने पाप कर्म किया। देखो देवता भी मनुष्य ही बनता है, कहाँ गिरेगा? हाँ। देवता भी ऊपर में क्या करता है? दिव्य लोक में देवता, तीसरे लोक, दिव्य लोक नहीं कहेंगे, 3 तत्वों का लोक है जी। तो उनका शरीर 3 तत्वों का है। तो उसकी आत्मा में जैसे जब तक पावर है तब तक रहेंगे जी। बाद में तो नीचे ही गिरेंगे ना। आत्मा की पावर खत्म हो गई तो कहाँ गिरेंगे? धरती पर ही गिरेंगे ना, आसमान से कहाँ गिरेंगे?
तो उधर लिखा है जब इंद्र भी नरक का कीड़ा बन सकता है तो क्या दूसरे देवता नहीं बनेंगे? तो नहीं है अभी गारंटी के साथ ये सब गीता में कहा है मुझे जानो, क्या बोला है जी, गीता में भगवान ने क्या कहा है मुझे जानो। तो मुझे नहीं जानते वो जानवर है, तो सर्वदेव जानो ना उसको। सर्वदेवों को त्यागो हे उसने पार्थ। बोला कि पहले भी जो देवताओं को वंदन करते थे सर्वदेव से नमस्कारम केशवम गति गच्छति, जी तो जो अभी सभी देवताओं को नमस्कार करते हो अंत में मुझे पाते हो। मगर डायरेक्ट तुम जानो मानो और भगवान कृष्ण कौन किसका अवतार है उसको जानो मानो और उसको याद करो। बाबूजी, घर में जैसे नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके कारण क्या परिवार का भी भाग्य बदल सकता है? हाँ जरूर। हाँ। अच्छा, कोई भाग्यशाली आत्मा जी। तुम्हारे घर में जन्म लेती है जी बच्चा बन के, जी, तो उसके भाग्य की इफेक्ट तुम्हारे परिवार पर प्रभाव करेगी। ओके, इसलिए अच्छा भाग्यशाली बच्चा कोई आएगा तो तुम्हारी परिवार की रौनक बदल जाएगी, परिवार में सुख शांति भी आ सकती है, पैसे भी आ सकते हैं, अच्छा हो सकता है। जैसे बाबूजी अभी बात हो रही थी कि क्या तुम ग्रह तुम्हारा भाग्य नक्की करते हैं, जैसे आपने जवाब दिया, ऐसा एक जवाब मुन्ना भाई MBBS एक पिक्चर के अंदर बताया था कि संजय दत्त जो है वो ज्योतिष को पूछते हैं कि भाई तू बता तेरी आयु कितनी लंबी है, तो उन्होंने बोला भाई मेरी आयु तो अभी मेरे तो अभी जीने के बहुत साल बाकी है। तो संजय दत्त ने एक बंदूक निकाली और बोली कि अगले 1 मिनट में मैं तुझे गोली मारने वाला हूँ और तेरा लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो उसने मतलब वो लड़के को जो जिसकी शादी हो रही थी उस लड़के को ये बताया कि ये लड़की जो है मंगलिक है और इसके कारण जो है तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल ये बताया कि भाई ये सब चीज़ें ठीक है लिखी होगी लेकिन तुम बदल सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो आपका क्या कहना है बाबू? देखो मैं एक सीधा एग्जांपल दूं। जी जी जी, ज्योतिष को मानने वाले संसार में 700 करोड़ में से कितने लोग हैं पहले ये बताओ मुझे। देखिए 125 करोड़ अगर इंडियन पॉपुलेशन है तो उसमें से 70 करोड़ हिंदू होंगे, तो उसमें से भी 50 करोड़ लोग मानते होंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं मानता। अरे हिंदुओं में सब नहीं मानते, हिंदी ठीक में है। आधे मुश्किल से 20-25 करोड़ मानते हैं। चलिए ठीक है मान मगर लीजिए। उसमें भी कोई उसको दिखाने कितने लोग जाते हैं? 5-10 करोड़, जो हाँ ठीक है बाकी सब नहीं जाते हैं। ठीक है। तो 700 करोड़ में 10 करोड़ लोग मानते हैं, जी। ज्योतिष के पीछे भागते हैं। 10% लोग भी नहीं हुए ज़्यादा। तो 10% समझो, हम्म। तो बाकी 90 करोड़ को क्या नहीं लगता कि आप खुश नहीं है क्या? क्या बिल गेट ज्योतिष दिखाने गया था? हाँ? जी हाँ? नहीं, एक बात बताऊं, बिल गेट क्या ज्योतिष दिखाने गया था क्या? आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात है। पर बाबूजी अब सबसे बड़ी बात है जो कर्म हमने कर चुके हैं, अज्ञानता में हमने जो कर्म किए उसको कैसे बदले? उससे तो हमारा भाग्य बन चुका है, तो उसको कैसे बदले? देखो, कर्मों का हिसाब किताब कहो या भाग्य का हिसाब किताब कहो, जी दोनों एक ही है। अब भाग्य को बदलने के लिए जी तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी उसके लिए तुम्हें जी ज्ञान चाहिए, बिल्कुल उसके लिए तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। जी तुम परमात्मा को याद करो, जी परमात्मा को पहले तो जानो, जी तुम अपने आप को जानो। जी तुम एक आत्मा हो, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जी आत्मस्वरूप में रहो। जी। आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा कहाँ रहता है? जैसे इस ब्रह्मांड का शिव परमात्मा निराकार परमधाम में रहता है, जी सूर्य की भांति परम प्रकाश है उसका। जी तो उसको याद करो, परम प्रकाश को याद करो, जी और उससे पावर लो, जी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो पावर आएगा। जी तो इस ब्रह्मांड के शिव को याद करोगे तो भी थोड़ी थोड़ी पावर आएगा, कम से कम। महाशिव को याद करोगे ज्यादा पावर आएगा। आपने बाबूजी एक बार बहुत बढ़िया बात मेरे को बताई थी कि जैसे इस सोलर सिस्टम में जो ग्रह है उसकी जो इफेक्ट, उनके जो वाइब्रेशन से धरती पे उसका रिएक्शन आता है, तो इस ब्रह्मांड का, सोलर सिस्टम नहीं पर इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो जब हम शिव को याद करते हैं तो ये सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं वो आपको तंग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे आपने पहले बताया था। फिर उससे बाद जैसे जैसे आप आगे आपने हमें ज्ञान बताया कि जब आप महाशिव को याद करते हैं, फिर उससे आगे परम महाशिव को याद करते हैं, तो इस ब्रह्मांड के शिव, परम शिव से भी, महाशिव से भी आगे परम महाशिव है, उनकी जब पावर आती है तो इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी देवी देवता हो, चाहे शिव भी हो, तो उससे आप परम महाशिव से जब कनेक्ट होते हो तो इन सब की इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। देखो एक बात बताओ, कोई भी हाईएस्ट अथॉरिटी को तुम याद करते हो। बिल्कुल। शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव गैलेक्सी आकाशगंगा का मालिक है, जी। परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। बिल्कुल। ऐसे तरह परम 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 महाशिव का जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम याद करते हो, अल्टीमेट गॉड को याद करते हो निराकार रूप में। जी जी तो जब अल्टीमेट गॉड को तुम याद करते हो तो इससे नीची वाली कोई भी तुम्हें
अथॉरिटी, जी इससे निचले वाले कोई भी शिव हो या महाशिव हो, निचले वाले आपको जी। कोई तंग नहीं करेंगे बल्कि आपकी रक्षा करेंगे। राइट। एक बात बताऊं जहाँ कि समझो कि कोई कोई बहुत बड़ा कमिश्नर, जी हाँ जी हाँ, वो आपका बाप है, जी तो कोई तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कुछ करेंगे? अरे बोले उसको तो बाप कमिश्नर है, छोड़ो नहीं यार, नहीं तो हमें तो पकड़ के अंदर डाल देगा। हाँ, सही बात, क्या कहते? सही बात। तो जब मनुष्य का बाप कोई हाई पोजीशन वाला है, कोई मिनिस्टर है, जी हाँ, कोई चीफ मिनिस्टर है, हाँ तो वो लड़के को कितनी आज़ादी मिलती है, मनमानी करता है ना आजकल लोग। हाँ, क्या सही बात, करते हैं? सही बात, हाँ? सही बात। तो अगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बन जाओ, जी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, जो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, जी उसको जानो मानो। मेरी कई वीडियो है, उसके योग की विधि बताई है जी पुरानी वीडियो में, जी तो उसको जानो, सीक्रेट योग जानो, जी और ऊंचते ऊंच परम धाम में ऊंचते ऊंच बेहद के बाप को बाप बच्चा बनकर याद करो, या ग्रेट ग्रेट तुम्हारा ग्रैंडफादर है जी तो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन बन के याद करो, जी तो तुम्हें कितना रक्षा करेगा वो, कोई सबसे बचा लेगा क्या? किसी कोई तुम्हें टच कर पाएंगे? बल्कि दूसरे लोग तुम्हारे चमचे बन जाएंगे। हाँ? ये चाहे शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानते हो। क्या? राइट। ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम जानते हो, मानते हो, और तुम उसके बच्चे हो। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरी जो आत्मा के जो पिता है वो बेहद के परम परम पिता है और परम 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 महाशिव है, मैं उनकी डायरेक्ट रचना हूँ, तो इस दुनिया का कुछ भी मुझे हो नहीं सकता। इतनी अपने अंदर मनोबल स्थिति पक्की रखनी चाहिए और इस बात को बार बार सोचना चाहिए ताकि हमारी मनोस्थिति और हमारा मन और मजबूत हो। और छोटी मोटी बातों पे हमें कभी भी किसी की भी बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की बातों से हमारा भाग्य बदल नहीं सकता है। हमारा भाग्य सिर्फ हमारी सोच से बदल सकता है, पॉजिटिव पावर से बदल सकता है। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया बताया, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा, देखो आज दुनिया बदल चुकी है जी, नॉलेज का ज़माना है। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने में कितने साल लगाते हैं। जी 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 तो आप थोड़ा अल्टीमेट गॉड को, जी मेरी वीडियो देखो, रिक्वेस्ट करूंगा सबको, जी अपना भाग्य बदलना है। और नया दुनिया में नहीं, हम जो नया दुनिया, ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर वाला, जी ऑलमाइटी अथॉरिटी, अल्टीमेट गॉड, जी जो बेहद के विश्व का मालिक है, जी वो बेहद के विश्व का बाप, जी वो मल्टीवर्स बदल रहा है। क्या? जी पूरा मल्टीवर्स बदल रहा है। जी तो आप ज्ञान सुनिए जी और अपना अल्टीमेट गॉड को जानिए, जी उससे कनेक्शन जोड़िए, कनेक्शन माना योग जोड़िए, उससे योग लगाइए, जी तो योग से पावर लीजिए, जी आपकी आत्मा में पावर आएगी, पावर कारण शरीर में जाएंगी, योग जी। बल से पावर आने से विकर्म विनाश हो जाएंगे, और तुम आत्मा से धीरे 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 आत्मा की हाई कैटेगरी बनेगी। जी। विकर्म विनाश ही तुम्हें धीरे धीरे आगे नई दुनिया में, तुम्हें नए विश्व में ले जाएंगे। बाबूजी, बीच में रोकूंगा, एक और सवाल याद आया कि अगर हमारे साथ कोई घटना बुरी घटती है तो क्या हम ये मान ले कि ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब होगा, इसीलिए मेरे साथ ये घटा? इसमें हम भगवान को बीच में ना ले आए, उनको दोष ना दें। भगवान कुछ करता ही नहीं है, तो बोला है ना, मैं करता हूँ। जी वो मैं कुछ नहीं करता। एक बार उसने दुनिया बना दी, जी मगर उसने बहुत अच्छी दुनिया बना दी। उसने पहले जो फरिश्ते माना परम पुरुष बनाए थे सबको। जी जी परम पुरुष ने अपने अंदर से परम प्रकृतियां निकाली, जी जी तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी उसने। स्वर्ग बना, अमर लोक बनाया था। जी जी मगर अमर लोक से तुम परम पुरुष से नीचे देवता बन गए, देवता से मनुष्य बन गए, मनुष्य से फिर जानवर बन गए, सब जी जी आत्मा की कैटेगरी डाउन हो गए, तो तुम क्या बन गए? जी तुम खुद बनते हो। कोई तुम्हारे पर वो कठपुतली नहीं हो तुम किसी की। एक बात सोचो, जी 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 कठपुतली नहीं हो तुम, इंडिपेंडेंट हो। आत्मा इंडिपेंडेंट है, जो अपना कर्म करता है वही खाता है। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति।